तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी एंगेज्ड इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एंटरप्राइज होती है जो कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर होती है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, वो एक बिज़नेस कहलाती हैं। जो पर्पस होता है बिज़नेस का वो ऑर्गेनाइज करना कि सोर्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज के लिए जो रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करना। बिज़नेस जो है प्रॉफिट एंटिटीज़ भी हो सकती हैं और नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि एक चैरिटेबल मिशन को फुलफिल करने के लिए होती हैं, फर्दिंग अ सोशल कोज। जो बिजनेसेस हैं वो रेंज करती हैं इन स्केल और स्क्रॉप फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू लार्ज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। अब बिजनेस जो है हम उनको ऑल्सो रेफर्स कर सकते हैं कि जो एफर्ट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, एक इंडिविजुअल एक अपने एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ करता है प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो हम एक बिजनेस को कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि अर्न प्रॉफिट एक्टिविटीज़। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो बिजनेस क्या होता है, एक्टिविटीज़ विच आर डन। एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस कहलाता है। अब इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं। ओल्ड कंसेप्ट है बिजनेस का, मॉडर्न कंसेप्ट है बिजनेस का। ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि जो बिज़नेस है वो डिफ़ाइन की गई है कि एक ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स की प्रोड्यूस करना, एक्वायर करना वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट है जो कि कहता है कि बिज़नेस जो है सिर्फ एक ह्यूमन एक्टिविटी है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है। कैसी ह्यूमन एक्टिविटी है कि प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या करता है कि जो गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो अचीव होना चाहिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में। ओल्ड और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है? ओल्ड कंसेप्ट में कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है सिर्फ किसके टुवर्ड्स होगी, प्रोड्यूस करना और एक्वायरिंग करना अपनी वेल्थ को, किसके थ्रू, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मॉडर्न में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न में कहा गया है कि ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर किया गया है और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर किया गया। प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से कर सकते हैं। और मॉडर्न कंसेप्ट में ही ये बोला गया है कि जो बिजनेस है उसका मतलब ये है कि क्रिएट करना कस्टमर्स और एक्सपेंड करना हमारी मार्केट शेयर को। मतलब जितने ज़्यादा हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है बिजनेस की? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहला तो यही हो गया। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी है, हमें इसकी जो मीनिंग और डेफिनेशन है वहीं से हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सेकंड होता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मेन फोकस इस पे होता है कि प्रॉफिट मोटिव कर सके, प्रॉफिट मेकिंग कर सके। कंटिन्यू इन डीलिंग, मतलब एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिस्ट नहीं होती हैं, बल्कि दो ट्रांजैक्शन होती है। मतलब रेगुलर सिर्फ कि एक बार कर दी छोड़ दी ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस जो है कंटिन्यूसली बेसिस पे होता है, मतलब कंटिन्यूसली रोज की रोज डीलिंग होती है इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की। फोर्थ आती है एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क में क्या है कि बिजनेस जो है ऑपरेट होता है रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंटल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके अंदर। तो ये जो है मैनेजरल डिसीजन को जो है डिफ़िकल्ट टास्क बना देता है। इसकी वजह से जो है करेक्ट हमें डिसीजन लेना पड़ता है। बिजनेस के अंदर हमारा गोल्डन रूल है कि नो रिस्क नो गेन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रिस्क बियर करना ही पड़ेगा अगर हमें प्रॉफिट बनाना है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तो ये भी हमारी एक करेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की। फिर आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये तो होना ही चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा तो हमारी क्या होगी, बिजनेस हमारा इतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इतनी वेल्थ नहीं बन पाएगी। सेवंथ आता है इनोवेशन एंड रिसर्च। इनोवेशन जो और रिसर्च इंक्लूड करता है।
अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट जनरली जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के सराउंडिंग होता है, जो कि अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग को। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कॉम्बिनेशन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंपनी के ऑपरेटिंग सिचुएशन को। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनके कॉम्पिटिटर्स, ओनर्स, improvement in technologies, laws and government activities, market, social and economic ट्रेंड्स। तो ये सब क्या है कि जो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब यही है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि जनरली हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, इन सब को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये जो गिवन है, क्लाइंट, सप्लायर्स एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं।